स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है इसके आगरा, लाहौर, अमरकोट या फिर दिल्ली। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में इसका जन्म हुआ था। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा नहर, ऑप्शन बी यमुना नहर, ऑप्शन सी इंदिरा नहर या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नहर। तो देश की सबसे लंबी नहर है ऑप्शन सी इंदिरा नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। इसकी लंबाई कुल 649 किलोमीटर है। यह नहर पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में 492 किलोमीटर तक बहती है। और यह नहर हरी के बैराज यानी हरी के बैराज से शुरू होकर राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? ऑप्शन है इसके 1945, 1947, 1948 या 1950। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। उस समय देश को सिलोन के नाम से भी जाना जाता था और उसे डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया था। बाद में 22 मई 1972 को इसका नाम बदलकर श्रीलंका गणराज्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। यह केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर यानी कि 8842 फुट है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था? तो दीनबंधु किसको कहा जाता था? इसका सही आंसर है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ को। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़ को दीनबंधु कहा जाता था। यह उपाधि उन्हें महात्मा गांधी और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के छात्रों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। साल 2022 में चीन ने 3.8 बिलियन टन से ज़्यादा कोयले का खनन किया था, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 50% से ज़्यादा है। और कोयला चीन की कुल प्राथमिक ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 60% पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है और इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ऑप्शन है इसके आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व इलाके में है। यह दीना पनाहगढ़ यानी कि पुराना किला के पास है और यह मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है इसके 1965, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1975। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 से। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है और इसे भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है इसके 1915, 1917, 1916 या फिर ऑप्शन डी 1918। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की गई थी और 25 मई 1915 को कोचरब में की गई थी, जो बाद में 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे पर स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व शांति दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि शेड्यूल्स कितने हैं भारतीय संविधान में? तो इसमें है टोटल 12 अनुसूचियां। शुरुआत में संविधान में 8 अनुसूचियां थी। समय के साथ संशोधनों द्वारा अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। इन अनुसूचियों में विभिन्न विषयों पर जानकारी शामिल है, जैसे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य
संवैधानिक पदों के लिए वेतन और भत्ते, शपथ का प्रारूप और अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों के क्षेत्र के लिए। तो टोटल अनुसूचियां है 12 अनुसूची, पहले 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत की गई थी और आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी क्वेश्चन के लिए, इनको भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह दुनिया का सबसे ठंडा और बड़ा मरुस्थल भी है। वही सारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी शुरुआत 1989 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो प्रथम IPS अधिकारी थी किरण बेदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोच्चि। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है चेरापूंजी में यानी मेघालय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानिसराम में होती है। मानिसराम पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है और ये पृथ्वी का सबसे गीला स्थान भी कहा जाता है। मासिनराम में औसतन वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर है और 1985 में यहाँ पर 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है इसके केवल खेल के लिए, ऑप्शन बी है केवल राजनीति के लिए, ऑप्शन सी है विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए, या फिर ऑप्शन डी केवल साहित्य के लिए। तो भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? तो कर्मयोगी योजना संबंधित है सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है इसके 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी 2014 से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से टारगेट है हमारा 500 व्यूज़ का। कौन सा राज्य भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है, यानी कि स्पाइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? केरल इसका सही आंसर है। यह राज्य अपने विविध प्रकार के मसालों जैसे कि काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग आदि के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? तो सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट है कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा भी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुई थी? 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 है, रावी नदी किस देश से होकर बहती है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रावी नदी देश से होकर बहती है भारत पाकिस्तान से और पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में GST कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, या फिर 15 अगस्त 2017 को।
जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संविधान का संरचना मॉडल प्रेरित है ब्रिटेन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी आर्थिक आयोग या फिर ऑप्शन डी विकास आयोग। तो भारत में योजना आयोग का स्थान लिया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? नवपाषाण युग की, पाषाण युग की, कांस्य युग की या फिर लौह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबरनामा की रचना करवाई थी? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो किस मुगल शासक ने अकबरनामा की रचना करवाई थी? अकबर के द्वारा अकबरनामा की रचना करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसने 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्रीय सचिवालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय सचिवालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है और ये 2 इमारतों से बना है, जिन्हें उत्तरी ब्लॉक या फिर दक्षिणी ब्लॉक भी कहा जाता है। ये इमारतें राजपथ के दोनों ओर राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक है ऑप्शन ए शेर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन 38 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली इसका सही आंसर है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1901 में, 1947 में। तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल भूभाग का करीब 10.4% है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और यह नारा उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था, जिसका उद्देश्य सैनिकों और किसानों के मनोबल को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। यह सदन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों से बना है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है और बाघ को साल 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1950 या फिर 1939? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन ए है भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन बी राजीव गांधी सेतु,
ऑप्शन सी महात्मा गांधी सेतु या फिर कोसी महासेतु। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु, जो कि इस भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसे जिसे डोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह लोहित नदी पर बना है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था और यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया था और इसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर सभी को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारत में लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552 या फिर ऑप्शन डी 560। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 49 जो पूछा है उसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।